नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है उत्तर प्रदेश जीके के विगत वर्षों में उत्तर प्रदेश आयोग द्वारा पूछे गए विभिन्न प्रश्नों को इस क्लास के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहले हम लोग जो है उत्तर प्रदेश की जलवायु और मृदा से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्न प्रकारों की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है। तो देखिए बुंदेलखंड क्षेत्र के अंदर पाई जाती है काली कपास की मिट्टी। यहाँ पर काली कपास की मिट्टी के बारे में कुछ बताया गया है कि देखिए काली कपास की मिट्टी जो है दो प्रमुख वर्गों में पाई जाती है, एक होती है काबर, दूसरी होती है मार। इस तरह की मिट्टी में जल धारण की क्षमता बहुत अधिक होती है और इसकी उत्पादन क्षमता भी बहुत ही ज़्यादा होती है। दूसरी हमारी जो लाल मिट्टी होती है, ये मिट्टी जो है रॉकर और यरुआ दो समूहों में विभक्त होती है और इस मिट्टी में जल धारण की क्षमता जो है बहुत ही ज़्यादा कम होती है और इसमें जो है भू कटाव बहुत ज़्यादा होता है। अगला हमारा दूसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है। तो राइट आंसर है कंकरीली और पथरीली। भाबर का जो क्षेत्र है इसमें कंकरीली और पथरीली मृदा आपको देखने के लिए मिलती है। अगला हमारा जो तीसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। तो ये मिर्जापुर और झांसी में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए लाल मृदा जो होती है ये दक्षिणी प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली जिलों में पाई जाती है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं। तो ये पाई जाती हैं, देखिए लवण प्रभावित मृदाएं ये पाई जाती हैं जो है ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर ए था इस क्वेश्चन का जो है आगरा और अलीगढ़ में। देखिए आगरा और जो अलीगढ़ का क्षेत्र है इसी में जो है ये मृदा पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के बांगर मृदा वाले क्षेत्र में भूमि के समतल होने के लिए जल निकासी का उचित प्रबंध न होने, नहरों से सिंचाई किए जाने, वर्षा की कमी आदि इन सभी कारणों के कारण जो है ये मृदा निर्माण होता है। और इस निर्माण का ये जो मिट्टी होती है ये अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, इलाहाबाद आदि जिलों में पाई जाती है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित स्थानों में से वर्षा ऋतु में कहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। राइट आंसर है गोरखपुर। गोरखपुर में सबसे अधिक वर्षा होती है। गोरखपुर राज्य जिले में जो है सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। गोरखपुर राज्य का जो पूर्वी भाग है वो भारत का एक सुप्रसिद्ध शहर है। यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा 184.7 देखने के लिए मिलती है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है। तो राइट आंसर है सी 9। उत्तर प्रदेश में टोटल 9 सस्य जलवायु क्षेत्रों में इसको बांटा गया है। ये 9 सस्य जलवायु क्षेत्र कौन कौन से हैं। भाबर और तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिण पश्चिमी समशुष्क मैदान, मध्य मैदान, बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदान और विंध्य का क्षेत्र। अगला इसके बाद प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटाश की कमी होती है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है। जौनपुर जिले में पाई जाती है। जौनपुर जिले में जो है ऐसी इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है जिसमें पोटाश की कमी है। इसके बाद देखिए अगला टॉपिक हमारा इसके अंदर अगला चैप्टर है प्राकृतिक वनस्पतियाँ, वन्य एवं वन्य जीव। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित हुआ था। राइट आंसर है जो है ऑप्शन नंबर बी, कतर्निया घाट जो वन्यजीव अभ्यारण्य है। देखिए जो कतर्निया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य है ये 1975 में स्थापित हुआ था। किशनपुर 1972 में, चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य 1979 में स्थापित हुआ था। इसके बाद बात करें उत्तर प्रदेश में रायपुर नामक कोई भी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापित ही नहीं किया गया था। यद्यपि जो है रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1977 में हुई थी। रानीपुर वाला आपको याद रखना है, 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। 31 मई 1976 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कतर्निया घाट आरक्षित वन क्षेत्र को वन्यजीव विहार भी घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है, कहाँ पर ये स्थित है। तो देखिए जो चंद्रप्रभा है ये चंदौली जिले के अंदर स्थित है। बात की जाए अगर चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य की तो ये चंदौली जिले में स्थित है और यह 78 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है और इसकी स्थापना जो है 1957 में हुई थी। अगला प्रश्न है, विजय सागर पक्षी विहार ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है। तो ये स्थित है जो है महोबा जिले में। महोबा जिले में जो है विजय सागर पक्षी विहार स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व ये जो है किसका हिस्सा है। तो ये जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का जो है हिस्सा है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का ये हिस्सा है और ये उत्तराखंड राज्य में जो है स्थित है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान या किस जनपद पर है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी मथुरा में। मथुरा में जो है मयूर संरक्षण केंद्र जो है स्थित है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन से योग में सही सुमेलित नहीं है। महावीर स्वामी ललितपुर में अभ्यारण्य, लाख बहुशी कन्नौज में, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बलरामपुर में और कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य मिर्जापुर और सोनभद्र में। तो देखिए इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन नंबर सी, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य ये बलरामपुर में नहीं स्थित है। आइए देख लेते हैं सभी की स्थिति। महावीर स्वामी ललितपुर ये सही लिखा हुआ था, लाख बहुशी कन्नौज में ही है। किशनपुर देखिए किशनपुर वाला जो है लखीमपुर खीरी में और कैमूर आपका सही लिखा हुआ है मिर्जापुर और सोनभद्र जिले। अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये किस जिले में स्थित है। तो देखिए काफ़ी चर्चित है, सबसे इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी जिले में। बात की जाए अगर इसकी तो मोहना और सुहेला नदी के बीच 775 वर्ग किलोमीटर में वन क्षेत्र के रूप में 1861 में आरक्षित किया गया था। इसको 1977 में सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले के 614 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित घोषित कर दिया है। दुधवा से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित एक अन्य आरक्षित क्षेत्र भी है किशनपुर अभ्यारण्य और कतर्निया घाट को मिलाकर जो है 1987 में दुधवा टाइगर रिजर्व को बनाया गया था।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कालेसर जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। बात की जाए किशनपीर वन्यजीव अभ्यारण्य की, तो ये लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। इसके अलावा कतरनिया घाट ये बहराइच में स्थित है। और सुराहा ताल जो है ये बलिया जिले में स्थित है। 1991 में एक पक्षी अभ्यारण्य के रूप में ये घोषित हुआ था। जबकि कालेसर जो है राष्ट्रीय उद्यान ये हरियाणा जिले में स्थित है, हरियाणा के यमुनानगर जिले में, और ये 8 दिसंबर 2003 को जो है राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो ये महाराजगंज में हुआ था। उत्तर प्रदेश में नवंबर 2019 में महाराजगंज जिले में जो है गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र जो है स्थापना हुई थी। इस केंद्र का विकास जो है हरियाणा के पिंजौर में स्थित देश के पहले जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र की तर्ज पर किया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पक्षी अभ्यारण्य में जो है उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? पटना पक्षी अभ्यारण्य, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, चित्रांगुडी पक्षी अभ्यारण्य और उधवा पक्षी अभ्यारण्य। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी 3 और 4 यानी चित्रांगुडी पक्षी अभ्यारण्य और उधवा पक्षी अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। देखिए चित्रांगुडी की बात करें तो ये तमिलनाडु में है और उधवा जो है झारखंड में। इसके अलावा पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है और जो जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य है ये सुरहाताल बलिया जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र टोटल कितना है? तो ये जो है 6.84% है। और कुल वनावरण प्लस वृक्षावरण पूछा जाए तो ये 9.23% है 2021 की वन रिपोर्ट के अनुसार। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो आंसर है सी, 1 से 7 जुलाई के मध्य वन सप्ताह महोत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का जो है मिलान करना है। एक तरफ देखिए यहाँ पर लिखा गया है पक्षी विहार, दूसरी तरफ उसका जिला। नवाबगंज गोंडा में, ओखला उन्नाव में, समस्तपुर पक्षी विहार गाजियाबाद में, पार्वती अरंगा पक्षी विहार रायबरेली में। तो इसको देखिए सही से मैच करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, देखिए आइए हम इसकी जो है सीधा इसका डायरेक्ट आंसर ही याद कर लेते हैं। नवाबगंज उन्नाव जिले में है, ओखला जो है गाजियाबाद में है, समस्तपुर आपका रायबरेली में है, पार्वती अरंगा जो है गोंडा जिले में जो है स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का नवाबगंज पक्षी विहार ये कहाँ पर स्थित है? तो ये उन्नाव जिले में स्थित है, इसको हमने अभी पढ़ा है। अगला प्रश्न, एक तरफ राज्य दूसरी तरफ राष्ट्रीय उद्यान। देखिए बांदीपुर कहाँ पर है? कर्नाटक में है। इसके अलावा देखिए मानस असम में है, सिमलीपाल ये उड़ीसा में है। तो बचा एक जो है इसमें से उत्तर प्रदेश राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, यानी ए का सेकंड होगा, बी का चौथा होगा, सी का थर्ड होगा और डी का फर्स्ट होगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए इसको पढ़ भी लेते हैं एक बार। मानस असम में, सिमलीपाल उड़ीसा में, बांदीपुर कर्नाटक में, राजाजी उत्तराखंड में। वर्ष 2000 में उत्तराखंड बनने के बाद राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश में ना होकर उत्तराखंड में चला गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से योग में सही सुमेलित नहीं है? गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीरनगर में, भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली में, पक्षी सेंचुरी भरतपुर में, राष्ट्रीय डेयरी करनाल में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ये सही सुमेलित नहीं है। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीरनगर, ये ऑप्शन गलत दिया है। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी ये भागलपुर में है, भारतीय पशु बरेली में है, पशु अनुसंधान संस्थान, पक्षी सेंचुरी भरतपुर में ही है, राष्ट्रीय डेयरी वाला जो है करनाल में है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी पार्क कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये जो है इटावा जिले में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर? इटावा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित जनपदों में कौन सा सर्वाधिक वन आच्छादित है? सबसे ज़्यादा वन आच्छादित है सोनभद्र जिला। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, सुरहाताल पक्षी अभ्यारण्य विहार कहाँ पर है? तो ये भी बताया था हमने, बलिया जिले में जो है ये स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ पर बन रहा है? तो ये बन रहा है इटावा जिले में, बब्बर शेर सफारी या लायन सफारी यहाँ पर। अगला प्रश्न, कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य, ये रायबरेली जिले में स्थित है। जबकि वेदांत थंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है, घाट प्रभा कर्नाटक में है, जायकवाड़ी ये महाराष्ट्र में। इसके बाद अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो ये लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। 1977 में इसको जो है बनाया गया था, 614 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, चंद्रप्रभा ये कहाँ पर वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो ये स्थित है चंदौली जिले के अंदर चंद्रप्रभा। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। अगला है, चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न, कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? राइट आंसर है डी, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित हुआ था? 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण किससे संबंधित उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थित है? तो देखिए जो अमनगढ़ है ये जो है बाघों के संरक्षण से जो है संबंधित है। 1987 में इसको बनाया गया था, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। बाघ परियोजना संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई थी? 1 अप्रैल 1973 को। तो यहाँ पर हमारा जो है ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को कमेंट करके बताना आपको ये क्लास कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें।